तुमसर तहसील के तामसवाड़ी गांव में अवैध रेती तस्करी जोरों पर। खुलेआम किया जा रहा रेती उत्खनन। शासन का करोड़ों रुपयों का महसूल रेती तस्कर उड़ा ले गए। रोजाना 50 से 60 ट्रैक्टर बेखौफ कर रहे रेत तस्करी। रेत तस्करों का कहना है कि हमें कोई रोक नहीं सकता क्योंकि हमारे सर पर हाथ है नेता का। आखिर कौन है वह रेती तस्कर करने वाला नेता? टिप्पर और एलपी ट्रकों से करोड़ों की रेत नागपुर भेजी जा रही। भंडारा जिले के तुमसर तहसील अंतर्गत आने वाले तामसवाड़ी रेत घाट में बेखौफ रेत तस्करी की जा रही है, जिसमें 50 से 60 ट्रैक्टर तामसवाड़ी रेत घाट से रेती चुराकर नदी के पत्र में जमा की जा रही है। इस रेत को जेसीबी द्वारा टिप्पर और एलपी ट्रकों में भरकर खुलेआम रेत तस्करी की जा रही है, जिसमें संबंधित महसूल अधिकारी को क्या इसकी जानकारी नहीं है या जानकारी होने के बावजूद भी अनदेखा कर रही है। इससे समझ में आता है कि संबंधित अधिकारी कर्मचारी नेताओं के साथ मिलकर तामसवाड़ी घाट को चला रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन चोरी बढ़ती जा रही है। इस पर कार्रवाई का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। शासन का करोड़ों का नुकसान खुलेआम हो रहा है। रोजाना 7 से 8 लाख रुपए की रेत तस्करी रेत माफिया कर रहे हैं, जिसके कारण महसूल का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अवैध रेत घाट चलाने वाला नेता या संबंधित अधिकारी या ट्रैक्टर टिप्पर ट्रक के मालिक या ड्राइवर को कहा जाएगा? यह सवाल जनता में उभर रहा है। एक और भंडारा के जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर रेत माफियों पर अंकुश लगाने संबंधित अधिकारियों से मिलकर नए उपक्रम के तहत रेत तस्करों को रोकने का प्रयास कर आम जनता को रेत दी जा रही है और अवैध रेत डंप पर कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भंडारा जिले के मात्र मोहाड़ी तहसील में ही अनोखी कार्रवाई की जा रही है? तुमसर क्षेत्र में फिर क्यों खुलेआम नेता जिन्हें लोगों का समाज सेवक कहा जाता है, वही खुलेआम संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर रेत तस्करी कर रहा है? ऐसे सवालों में घिरा है महसूल विभाग। देखना है कि क्या खबर के बाद आंख मूंद बैठा महसूल विभाग जागता है या इसी तरह आंखें मूंद कर रेत तस्करों को सराहना देता है। नवनिर्माण सेना मनसे त्याच्या तालुका अध्यक्ष आहोत तुमसर। हमारे शहर के आसपास में तामसवाड़ी गांव है, वहाँ पर अभी 15-20 दिन हो गए रेती जो चोरी का प्रकरण चालू है। कम से कम 150-200 ट्रैक्टर है जो पर ट्रिप के हिसाब से हम वहाँ गए अभी कुछ दिन पहले। वहाँ पूछे इसका घाट चालू है तो वहाँ के कुछ लड़के मिले जिनके पास कम से कम 3 से 4 लाख रुपए कैश थी। हमने पूछे लीगल घाट है कि इनलीगल है, तो वहाँ के कोई लोगों ने बताया नहीं। हमने नाम पूछे उनका किनका घाट है, वो बोले कुछ आसपास के एरिया ऐसा बताया नाम, लेकिन नाम लेने वाला कोई तैयार नहीं था। हमने उनके साथ में पूछताछ करे कि किनका है ये घाट, फिर भी वो बताने के लिए तैयार नहीं है। हमने देखे हमारे आंखों के सामने वहाँ पर नदी से ट्रैक्टर भर के रेती आ रही है, ट्रक भरे जा रहे हैं। सरकार की इतनी लूट हो रही है फिर भी अधिकारी ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? हमारा क्वेश्चन ये है। अधिकारी आता है हमारे सामने, तहसीलदार साहब पेड़े साहब तामसवाड़ी गांव में आके पूरा इनको दिखने के बाद भी वो वापस जा रहे हैं पलट के। कुछ भंडारे के कुछ पुलिस वाले आए थे बीच में कुछ दिन पहले, इनको एलसीबी करके बोलते हैं, वो भी आए, उन्होंने देखे पूरा प्रकरण, फिर भी वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? हमारा उनका सवाल उनसे ये है कि इतनी चोरी होने के बाद भी तामसवाड़ी घाट में तुम एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हो? अगर ऐसी ही चोरी करते रहेंगे तो मनसे की तरफ से हम शांत बैठेंगे नहीं। और उसके बाद में पहला प्रश्न है, हमारे पास में कुछ गाँव वाले आए, हम मनसे के प्रचार के लिए हम गांव-गांव गए थे, वहाँ के कुछ गांव के सरपंच से मिले, सीतेपार गांव के,
बाकी तामसवाड़ी गांव के, उनको इतना त्रास हो रहा है वहाँ पर कि स्कूल की बस जब आती है, छोटे छोटे चिमुकले बच्चे रहते हैं और इतने धड़ाके से ट्रक और ट्रैक्टर चल रहे हैं और वहाँ पर इतना उनको है वहाँ गंभीर हानि हो सकती है, क्योंकि उस दिन एक बच्चा ट्रैक्टर के आड़ में आ गया था और ट्रक के पास में बच्चा सामने आया, अगर उसकी माँ खींचनी लेती तो वो बच्चा वहीं पर उसको कम ज़्यादा कुछ हो जाता। फिर भी गांव वाले को दादागिरी करके दबाने की कोशिश कर पा रहे। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम जिला अधिकारी साहब से निवेदन करते हैं ये जल्द से जल्द बंद करें, और इसमें तहसीलदार साहब एक्शन नहीं ले रहे, उनसे सवाल हमारा ये है, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे तहसील के पास सामने बैठ के। गांव वाले के ऊपर दादागिरी करके ये चला रहे शासन, ऐसा हम होने नहीं देंगे। माझं नाव पुष्पक जगदीश त्रिभुवनकर आहे। मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तुमसरच्या उपाध्यक्ष आहे। तालुका तुमसरमध्ये ग्राम तामसवाडी येथे डेपो मिळाला होता घाटाचा, पण त्या डेपोचा कालावधी संपली होती। कालावधी संपल्यानंतर काही राजकारणी लोक आहेत ते अवैध रीतीने तिथून रेती उपसा करत आहेत पोकलँड टाकून, आणि फॉरेस्टच्या जागेमध्ये ते रेती डंप करून प्रत्येक ट्रॅक्टर 400 रुपये घेऊन ते रेती विकत आहेत आणि ट्रक करून वेगळे पैसे घेत आहेत आणि तिथं गुंडागर्दी करत आहेत। रोज सुमारे 200 ट्रॅक्टर तिथून रेती काढली जाते आणि प्रत्येक ट्रॅक्टरवाल्याकडून ते 400 रुपये घेतात आणि ट्रकवाल्याकडून, आणि सुमारे कमीत कमी 100 ते 150 ट्रक रोज तिथं भरतात आणि ते ट्रकांची वेगळी उपसिनी होते। असा खूप मोठा काळा धंदा ग्राम तामसवाडीमध्ये सुरू आहे। माझे एकच म्हणणं आहे की इथं सदर प्रकरणामध्ये तुमसर तालुक्याचे तहसीलदार तेळे साहेब यांनी लक्ष द्यावा आणि हे नैसर्गिक हे जे लूट होत आहे प्रकृतीची त्यांना बंद करण्यात यावे। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।